गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रुद्रेश पांडे आज आपके लिए बायोलॉजी क्लास 12 अध्याय 2 से लेकर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जान, और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पुष्प की संरचना कैसे बनाई जाती है और पुष्प की संरचना में कौन कौन से इम्पोर्टेंट भाग होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है जानना, उनको समझना, क्योंकि वो हमारे प्रति वर्ष इस चैप्टर में से कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, एनुअल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए हमें जरूरी इस चैप्टर को समझना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। मेरे सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि जैसा मैं इस वीडियो में डायग्राम बनाते जाऊंगा वैसे आप लोग धीरे धीरे अपनी कॉपी में बनाते जाएं, क्योंकि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वह एक गुड़हल कुल का जो है एक जासून का पौधा है छोटा सा, और मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको एक पौधा बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा पुष्प की संरचना में जो जरूरी बातें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पुष्प के भाग। तो सबसे पहले मैंने पुष्प के भाग में कौन से भागों को देखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ नर भाग और कुछ मादा भाग। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ नर भाग की। नर भाग में पुष्प में क्या क्या नाम होते हैं, तो सबसे पहले होता है पुमंग, पुंकेसर, दोनों नाम एक ही होते हैं। पुतंतु जो इससे जुड़ा हुआ होता है, अभी मैं जब चित्र बनाऊंगा तब आपको इन नामों को प्रत्येक एक एक भाग को बतलाऊंगा। उसके बाद होता है परागपुष्प, जहाँ पर परागकण भरे हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मादा भाग की। तो मादा भाग के कौन कौन से नाम होते हैं, जायांग, स्त्रीकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, दल और अंडाशय। तो यहाँ पर जब मैं इनको बनाऊंगा तो आपको प्रत्येक भाग का नाम बताऊंगा और दर्शाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सहायक अंग। यदि कोई पुष्प में दोनों नर और मादा के भाग तो हो लेकिन सहायक अंग ना हो तो पुष्प की संरचना बनना और बढ़ना दोनों निष्फल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सहायक अंग की। तो दो सहायक अंग और भी हैं जिनके नाम है दलपुंज और बाह्यदलपुंज। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक पुष्प की छोटी सी संरचना बताना चाहता हूँ। पुष्प का नाम है हमारा जासौन और यह गुड़हल कुल का होता है। तो ठीक है, सबसे पहले जैसा मैं बतला रहा हूँ वैसे आप सभी लोग अपने कॉपियों में बनाते जाएंगे। सर्वप्रथम हम एक छोटा सा कुंड समान संरचना बनाएंगे जिसको हम कहते हैं अंडाशय की संरचना हो जाएगी हमारी। इस प्रकार से दोस्तों हम सबसे पहले एक कलश पादप या घटपर्णी के समान एक छोटी सी संरचना बनाएंगे। इसको पैक नहीं करेंगे, इसको हम नीचे लाके ऐसा छोड़ देंगे, क्योंकि ये पुष्प का वह भाग है जो अंडाशय कहलाता है ना। इस अंडाशय में अंदर बीजांड बनते हैं, भ्रूण बनता है और नए बीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रकार से एक संरचना बनाएंगे। अब इसमें अंदर हम अंडाशय का निर्माण करेंगे। ये पुष्प बनाने की एक नॉर्मल छोटी सी विधि है। दोनों साइड हम इस प्रकार से बनाते जाएंगे और इसमें इसको इस तरीके से जो है हम इसको बनाएंगे। बहुत आसान विधि से बन जाता है दोस्तों। 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके बाद हम इसके मध्य में इसको इस तरीके से बीजों का निर्माण करेंगे जिनको हम बीजांड के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है। ऊपर जो वर्तिका है हम अलग निशान से इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें। जो वर्तिका है इसको हम अलग निशान से इस प्रकार से एक बंद खुला हुआ मुंह के ढक्कन के समान में इसको बना लेंगे। दोस्तों क्या होता है इस वर्तिका में, वर्तिकाग्र में क्या होता है आगे हम आपको बताएंगे। अब हम बात करेंगे इसके बाद हम ये तो हो गया हमारा इतना भाग जो कि हमने आपको बताया था नर और मादा भाग अलग अलग होते हैं। तो ये हमारा हो गया मादा भाग। मादा भाग में कौन कौन से भाग बताए मैं, जायांग, स्त्रीकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको लिखते हैं जायांग के नाम से कि ये जो हमारा बनाया हुआ है ये हमारा जायांग। इसके बाद हम बात करेंगे स्त्रीकेसर की। तो इसी के हम दूसरे नाम से जानते हैं जो कि होता है हमारा स्त्रीकेसर, इसका नाम है। अब हम इसके बाद बात करेंगे वर्तिका की। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये हमारा होता है वर्तिकाग्र। और इसके बाद हम बात करेंगे ये होती है हमारी वर्तिका। और इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, अंडाशय की। तो ये जो हमने अलग से डायग्राम इतना बनाया है ये हमारा अंडाशय है। अब हम दोस्तों नाम बाद में लिखेंगे क्योंकि नाम लिखते समय डायग्राम की जो छाया चेंज हो जाती है। अब हम बात बनाए दो छोटे से इस प्रकार से पंखुड़ियां, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं, जो कि सहायक अंगों के नाम से जानी जाती हैं। बाह्य दलपुंज, ये बाहर की तरफ निकले होते हैं इसलिए इनको हम बाह्य दलपुंज के नाम से जानते हैं, बाह्य दलपुंज। अब हम बात करेंगे इसी से जुड़े हुए जो कि बाहर की तरफ निकले हुए है ना। तो हम बात करेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से एक नई पुष्प की स्ट्रक्चर हमें बनती हुई दिखाई देती है। पुष्प में जो चारों तरफ बाहर की तरफ फैला हुआ होता है उसको हम बोलते हैं दलपुंज।
तो ये जो हमने बनाया है यह पूरा दलपुंज है, या किसी भी भाग को हम इसके दल भी बोल सकते हैं। तो टोटल जो होता है हमारा दलपुंज या दल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने जो छोड़ा हुआ है वो है हमारा नर भाग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। परागकण, परागकोश, परागकोश, गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, अनेकों क्वेश्चन इस चैप्टर से उठते हैं, इसी पॉइंट से उठते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हम एक नेक्स्ट पॉइंट से बनाएंगे वो है हमारा इस प्रकार से, आप लोग देखिए, अलग ही हम छाया प्रति बना रखी है उसकी। ये जो हमने बनाया हुआ दोस्तों, ये है हमारा क्या, पुमंग या फिर पुंकेसर, दोनों नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये हमारा पुमंग, या फिर हम इसको पुंकेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे सर्वप्रथम किसकी, पुतंतु की और परागकोश की। तो यहाँ जो हमारा इस लाइन में दिखाई दे रहा है यह है हमारा पुतंतु, यह हम जिसको संयोजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह संयोजी यानी जोड़ना। तो ये क्या कर रहा है, एक पुमंग से लेकर के यहाँ तक के जोड़ने का काम कर रहा है। जब हम इस डिटेल को उसको तोड़ेंगे, जब हम इसकी स्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तब हम इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ संयोजी स्टैंड का काम कर रहा होता है। दोस्तों हम इसी साथ इसको समझते जाएंगे, क्योंकि हम जब पॉइंट बढ़ाते जाते हैं तो गहराई में मालूम नहीं होता है। इसलिए जो भी चीजें हैं इसको हम स्टैंड के नाम से जानते हैं, इसको हम पुतंतु के नाम से भी जानते हैं, इसको हम संयोजी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों परागकोश। तो यह जो हमने आपको बताया है, तो यह परागकोश के नाम से भी जाना जाता है, जो इसमें अनेकों परागकण छोटे छोटे रूप में होते हैं और जो आगे जाके परागण और स्वपरागण में क्रिया को संचालित करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में, इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही बनाना चाहता था। यह जो है एक छोटा सा पुष्प बन जाता है। तो यह जो भाग होता है यह मादा भाग होता है पुष्प का, यह जो भाग होता है नर भाग होता है पुष्प का। इसमें परागकण का निर्माण होता है और परागकण क्रिया के द्वारा वर्तिका पर गिरते हैं और अंदर जाकर कुछ नई क्रियाएं करते हैं, जिसके माध्यम से परागण होता है, एक नया बीज से नया पौधा बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पूरी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ भी संरचना बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेकर आएंगे तो उस वीडियो में मैं आपको परागकण क्या होता है, परागकण की क्रियाएं कैसे होती है वो बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।